Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And in this video we are going to talk about the different data types in Python. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। डेटा टाइप क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बता करते हैं कि इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग क्या सीखेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप होता क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप जो पाइथन में पहले से दिए हुए रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डेटा टाइप्स को अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करेंगे और एक फंक्शन है दैट इज टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन का मदद से हम लोग डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कैसा डेटा है, किस तरीके का डेटा है वो पता लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो and let's talk about what is a data type. So basically data type होता है क्या है, it identifies what type of value can be stored in a particular variable. किसी वेरिएबल में कैसा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसको डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे अगर हमारा लिखा हुआ रहे लेट्स से a इक्वल टू 9, तो ये 9 क्या है, 9 हमारा इंटीजर है। इसका मतलब ये जो a नाम का वेरिएबल है उसमें ना इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। सो दैट इज व्हाट डेटा टाइप मीन्स। अभी देखो पाइथन में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, पाइथन इज बिट स्मार्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ मेरे को बताना नहीं पड़ता है कि ये जो वेरिएबल इसमें इंटीजर डेटा आने वाला है, ये वैल्यू को देख के खुद पता लगा लेता है कि ये इंटीजर है कि क्या है। लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ना बताना पड़ता था। जैसे दूसरा यही चीज़ को अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते तो हम इसको लिखना होता इंट a इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे इंट का मतलब दिस इज ए डेटा टाइप, ये बताता है कि ये a नाम का जो वेरिएबल है उसमें इंटीजर वैल्यू हमारा स्टोर होने वाला है। अब अगर नेक्स्ट हम लोग ये करते इंट a इक्वल टू 9.2, तो ये हमारा एरर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि 9.2 हमारा इंटीजर तो नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाला है। हम लोगों ने बोला था कि a नाम के वेरिएबल में इंटीजर आने वाला है और स्टोर कर दे रहे डेसिमल नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे ना एरर आ जाता है। लेकिन पाइथन में ये सब दिक्कत है नहीं। पाइथन में हमें डेटा टाइप पहले से स्पेसिफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन का ना अपना वैल्यू देख के पता लगा लेता है कि कैसा डेटा जो है वो स्टोर होने वाला है। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा टाइप्स गिवन है। जैसे 25 ये क्या है, हमारा इंटीजर होता है। 3.14 पॉइंट वाला कोई भी नंबर उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं या फिर शॉर्ट में उसको फ्लोट लिखते हैं। ये पाइथन लिखा हुआ है विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ था उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। व्हाट आर स्ट्रिंग? स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अब पाइथन में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करो, सिंगल यूज करो, दोनों काम करता है। जैसे अगर हम लोग यूज करें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड इफ आई राइट पाइथन एंड लेट्स क्लोज इट, सो ये भी हमारा काम करता है। आप डबल यूज करो दैट इज फाइन, सिंगल यूज करो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई वुड सजेस्ट यू टू यूज डबल इन्वर्टेड कॉमा ओनली बिकॉज आप देखो जिंदगी में एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखोगे नहीं। आप पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो, पाइथन इज अ फॉरगिविंग लैंग्वेज। आप सिंगल यूज करो तो भी ठीक है, आप डबल यूज करो तो भी ठीक है। लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल वाला काम नहीं करता, वहाँ डबल वाला ही काम करता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट आप हर जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज़ करो ताकि आपका एक ये आदत बन जाए कि कहीं पे भी स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डबल का यूज़ करें। ओके, नाउ वी हैव अनदर डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड बुलियन। बुलियन में ना दो ही वैल्यू आ सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता है। सो दिस इज व्हाट डेटा टाइप्स आर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डू वी नीड ए डेटा टाइप, ताकि हम लोग ये बता सके कि कंप्यूटर में जो वेरिएबल बना रहे हैं उसमें कैसा डेटा स्टोर हो। क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप है ना, अलग अलग मेमोरी कैपेसिटी ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमारा इंटीजर का अगर हम लोग बात करें, फ्लोट का बात करें, ये अलग अलग मेमोरी कैपेसिटी ऑक्यूपाई करता है। तो पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि आपका इतना बड़ा मेमोरी में से हम लोग इतना बड़ा पार्ट यूज़ करने वाले हैं या फिर इतना बड़ा पार्ट यूज़ करने वाले, तो ये बोलना पड़ता है। So that's why data types are important. Now let's talk about the different categories of data type. Python में बहुत सारे built-in data types होते हैं। built-in का मतलब ये Python में पहले से दिए हुए हैं, हमें अलग से इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। So these are the most commonly used data type, जिसमें से हमारा क्लास 11 में ये सारा नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग न्यूमेरिक का यूज़ करने वाले हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, बुलियन का यूज़ करेंगे, सीक्वेंस का यूज़ बहुत कम ही हम लोग करते हैं, सेट का यूज़ करेंगे, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, नन का भी वैसा कुछ खास यूज़ हम लोग करते नहीं हैं। होता तो बहुत सारा है लेकिन जितने हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो हमारा क्लास 11 का सिलेबस में है तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। नाम से पता चल रहा होगा ये है ना, नंबर्स स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर्स नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे हमारा ये 3 तरीके का न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। इंट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखता है, फ्लोट
कोई पॉइंट वाला यानी कि डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा मैथ्स में 11 12 में हमारा आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट भी रहता है। जैसे ये क्या है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि ये क्या है, इंट है। ये क्या है, इसमें पॉइंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो इंट, इंटीजर। ये नेगेटिव नंबर, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर आपको पता होगा, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऑल आर इंटीजर, बस उसमें ना पॉइंट नहीं होना चाहिए। And then this 3.14 we have point here, that means what is this called, this is float, ठीक है। 7.5 this is also float, यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट आ जा रहा है, so that means it is complex। तो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का भी हम लोग यूज ना के बराबर करेंगे, क्लास 11 में हमारा इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। Let's talk about integer data type. It is capable of storing integer value that can be either negative number or positive number, बस इसमें पॉइंट वाले वैल्यू जो है वो नहीं आना चाहिए। सम एग्जांपल्स 10, 250, -15, 0 ऑल आर इंटीजर। जैसे एक प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स इक्वल टू 95, सो व्हाट इज दिस मार्क्स, सो मार्क्स इज द वेरिएबल, मतलब यहीं पे कोई वैल्यू स्टोर होने वाला है। कौन सा वैल्यू, तो ये 95 जाके मार्क्स में हमारा स्टोर हो जाएगा। और अगर हम लोग करते हैं प्रिंट टाइप एंड मार्क्स, सो जस्ट नाउ इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो वी हैव डिस्कस दैट टाइप क्या होता है। ये एक हमारा फंक्शन होता है जो कि बताता है क्या चीज़, कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप मार्क्स करो, तो मार्क्स में क्या था, 95 क्या है, इंटीजर है, तो आपका टाइप मार्क्स क्या रिटर्न करेगा, तो इंट रिटर्न कर देगा। मतलब ये बताता है कि किस तरीके का वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट फ्लोट। फ्लोट में हमारे क्या होते हैं, जितने भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं, यानी कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारा फ्लोट में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3.14, 95.5, we have -12.75. So let's write it in a program format. So percentage is the name of a variable जहाँ पे 92.5 स्टोर होने वाला, और ये कैसा डेटा है, ये हमारा फ्लोट डेटा है, ठीक है। और अगर यही चीज करेंगे प्रिंट टाइप एंड देन परसेंटेज, टाइप क्या करता है, दिस इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स दी डेटा टाइप, किस तरीके का वैल्यू आपने स्टोर किया है। तो परसेंटेज में हम लोगों ने फ्लोट वैल्यू स्टोर किया हुआ है, तो आपका क्या रिटर्न कर देगा, फ्लोट। लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा रियल पार्ट रहता है, इमेजिनरी पार्ट भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हो गया 2 + 3j एंड 5 - 4j, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका यूज क्लास 11 में हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बस ये थ्योरी पार्ट के लिए हमें बस समझना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। जैसे एग्जांपल वी हैव, दिस इज एन वेरिएबल जिसमें हमारा ये नंबर स्टोर हुआ है, और ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ही प्रिंट टाइप और नम करेंगे, तो ये नम के अंदर कैसा वैल्यू है उसका टाइप बता देगा, डेटा टाइप बताएगा। तो कैसा वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो चीज़ हमारा रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, कॉम्प्लेक्स नंबर आर इंक्लूडेड फॉर कंप्लीटनेस, दे आर रेयरली यूज्ड इन बिगिनर लेवल सीबीएसई प्रोग्राम। सीबीएसई प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कहीं यूज करने वाले नहीं है, ओके। Now let's talk about string. So what are strings? Strings are nothing but a group of characters, ठीक है। तो strings are a sequence of characters or group of characters which must be enclosed within quotation mark, and that quotation mark can be either single quotation mark or double quotation mark, but I would suggest you to use double only. The reason we have already discussed in the beginning of this video. Like here some examples, Python double quotation mark के अंदर में, मतलब ये क्या है, string है। ब्रेन जिम, ये भी हमारा स्ट्रिंग है। क्लास 11, दिस इज अ स्ट्रिंग। नाउ हाउ एम आई गेटिंग टू नो दैट दीज थिंग्स आर स्ट्रिंग, बिकॉज डबल इन्वर्टेड कॉमा हैज बीन यूज्ड, ठीक है। सो एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है, नेम एक वेरिएबल है जहाँ पे राहुल जाके स्टोर हुआ है। सो इफ आई डू प्रिंट टाइप एंड नेम, तो नेम में कैसा वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो टाइप जो है ना, डेटा टाइप रिटर्न कर देता है। तो आपका क्या रिटर्न होगा, str, दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, ओके। नाउ वी हैव बुलियन। बुलियन में दो ही वैल्यू स्टोर होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम में अगर देखते हैं, तो ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें ट्रू स्टोर हुआ है। एंड इफ आई डू प्रिंट टाइप रिजल्ट, टाइप हमारा उसका डेटा टाइप बता देगा, तो रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है, ट्रू या फॉल्स अगर रहे, तो ये बुलियन के कैटेगरी में आता है। तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, बूल आएगा। तो ये बुलियन है ना, बेसिकली हमारे डिसीजन मेकिंग में और कंडीशंस वगैरह में यूज होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग एंड कंडीशन हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो मोस्टली उन सभी जगहों पे इसको हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप फंक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। ये क्या करता है, ये डेटा टाइप बताता है कि किस तरीके का वैल्यू स्टोर होने वाला है। एंड द सिंटैक्स इज टाइप एंड देन गिव द वैल्यू। लाइक हियर वी हैव टाइप 25। 25 क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न कर देगा। 3.14 क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल नंबर है,
और डेसिमल नंबर हमारा फ्लोट में रिटर्न करता है, तो ये टाइप फंक्शन क्या करेगा, फ्लोट रिटर्न कर देगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा रहता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग, ये str रिटर्न करेगा। ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज बुलियन, सो टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो बुल रिटर्न करेगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड here it is showing the output of the previous slide, तो वो आउटपुट तो मैंने साइड में लिख ही दिया, पहला का इंट था, फिर फ्लोट, फिर स्ट्रिंग, फिर बुलियन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। अगर कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव ए थम्स अप एंड शेयर इट विथ एनीवन हु इज इन नीड ऑफ दीज वीडियोस। ठीक है, जैसे किसी को अगर नीड वगैरह है तो आप जो है इस वीडियो को उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक, so let's stop here only, and in the next video we'll be discussing about some other concepts of Python.